दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएमसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एएमसी चार्जेस क्या होते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एएमसी चार्जेस लगते हैं। तो ये एएमसी चार्जेस क्या है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एएमसी का फुल फॉर्म है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये एक प्रकार का चार्ज होता है जो ब्रोकर आपसे वसूल करता है। नॉर्मली ब्रोकर ईयरली ये चार्ज लेता है। तो ये जो चार्ज होता है ब्रोकर क्यों लेता है, देखिए दोस्तों, आपने अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास में ओपन किया तो ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट को साल भर मेंटेन करता है। टाइम टू टाइम आपको आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। बाय मेल आपको वो स्टेटमेंट आते होंगे। ब्रोकर के जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो। आपकी जो भी क्यूरी है उनसे बात करके आप सॉल्व कर सकते हो। ब्रोकर का जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसे आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब चीज़ें जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, इसके लिए ब्रोकर को कॉस्टिंग लगती है। तो यही कॉस्टिंग को वो ब्रोकर जो रिकवर करने की कोशिश करता है, आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज करता है। साल में एक बार आपको चार्ज लगाएगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब आपका जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट, उसकी जो रखरखाव कर रहा है ब्रोकर, उसके लिए ब्रोकर आपसे ये चार्ज लेता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अगर मैं जीरोदा की बात करूँ तो जीरोदा जो एएमसी चार्ज लेता है वो लेता है 300 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी ईयरली। हर साल जीरोदा अपने क्लाइंट से एएमसी चार्ज लेता है 300 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी। तो ये कितना होता है, ये होता है 354 रुपीज़। अब ये जीरोदा साल में ये डायरेक्टली एक बार नहीं लेता है 354 रुपीज़, इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेता है। मतलब एवरी क्वार्टर आपको, अगर हम 354 रुपीज़ को डिवाइड करें 4 से, तो 88.5 रुपीज़ आपको हर क्वार्टर में जीरोदा चार्ज करता है एएमसी के रूप में। अब ये हर ब्रोकर का तरीका अलग अलग हो सकता है चार्ज करने का। कोई साल में एक ही बार ले लेगा, कोई साल में 2 बार लेगा, कोई महीने का हर महीने भी लेता है। तो इस तरीके से ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एएमसी चार्ज आपसे वसूल कर रहा है। और कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं जो एएमसी चार्ज पहले साल आपको फ्री दे देंगे, दूसरे साल फ्री दे देंगे। मतलब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, पहला साल दूसरा साल एएमसी चार्ज आपको लगेगा ही नहीं, उसके बाद में आपको एएमसी चार्ज लगना शुरू होगा। तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो एएमसी चार्ज आपसे कितना ले रहा है, ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये जो भी ऑफर वगैरह जो भी रहेंगे डिस्काउंट, वो पूरी तरीके से ब्रोकर पे डिपेंड करता है। अब एएमसी चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो कितने मार्केट में एएमसी चार्ज होते हैं, कितने रुपए तक हो सकते हैं एएमसी चार्ज। तो देखिए, ये 100-200 रुपये से लेके तो ये 1000-1500 रुपये तक भी एएमसी चार्ज होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका ब्रोकर है। मतलब अगर आप महंगा ब्रोकर के पास जाओगे, जैसे कि जो बैंकिंग ब्रोकर होते हैं, बैंक वाले ब्रोकर, उनके एएमसी चार्ज नॉर्मली ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, उनके पास ब्रांचेस है, एम्प्लॉयज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए वो आपसे एएमसी चार्ज भी ज़्यादा ही लेंगे। बट जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, जैसे कि जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन, तो इस तरीके के जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इनके एएमसी चार्ज आपको कम देखने को मिलेंगे क्योंकि इनकी कॉस्टिंग कम है। ठीक है, इनका जो मेजर जो फोकस रहता है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने पर रहता है। एएमसी चार्जेस का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेडिंग करो या मत करो, तब भी आपको एएमसी चार्ज ब्रोकर को देना पड़ता है, क्योंकि आपका जो डीमैट अकाउंट है ब्रोकर के पास में है। ब्रोकर आपके अकाउंट को संभाल रहा है, आपके अकाउंट को मेंटेन कर रहा है, तो ब्रोकर को इसके लिए कॉस्टिंग लग रही है, तो ब्रोकर आपको एएमसी चार्ज जरूर करेगा। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा डीमैट अकाउंट है ब्रोकर के पास में, बट मैंने तो उसे यूज़ करता ही नहीं हुआ, 5 साल से उसे यूज़ नहीं किया, 10 साल से उसे यूज़ नहीं किया। तो इतने टाइम तक अगर आप अपना डीमैट अकाउंट यूज़ नहीं करते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका अकाउंट इनएक्टिव, ब्रोकर आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर देता है। दैट मीन्स वो डॉर्मेंट कर देता है फॉर द सेफ्टी रीजन। ठीक है, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, डॉर्मेंट हो गया, बट जो इनएक्टिव अकाउंट होते हैं उस पर भी एएमसी चार्ज लगता है। देखिए, आपका अकाउंट इनएक्टिव हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनएक्टिव है तब भी ब्रोकर आपके अकाउंट को संभाल रहा है, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आते रहेंगे। तो इनएक्टिव वाले अकाउंट पर भी ब्रोकर एएमसी चार्ज लगाता है। हाँ, एक बार आपका अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो गया तो फिर आपको सवाल ही नहीं आता एएमसी चार्ज लगने का। बट आपका अकाउंट ब्रोकर के पास में भले ही वो इनएक्टिव मोड में है, डॉर्मेंट मोड में है, तब भी आपको एएमसी चार्ज लगता है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, बिल्कुल आपने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया और आगे भी आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ट्रेडिंग करने की, तो सिंपल है, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास जाकर आप क्लोज कर दो, या फिर उनको एप्लीकेशन, मतलब जो उनका अकाउंट क्लोजर फॉर्म होता है उसे फिल करके साइन करके उनके हेड ऑफिस भेज दो, आपका डीमैट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डीमैट अकाउंट अगर आप क्लोज नहीं करोगे, एएमसी चार्ज आपके डीमैट अकाउंट में लग रहे हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर हर साल आपको एएमसी चार्ज लगाएगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी ब्रोकर चार्ज करेगा, तो वो एएमसी चार्ज बढ़ता चला जाएगा। कई लोग बड़ा सवाल ये पूछते हैं कि अगर एएमसी चार्जेस का पेमेंट मैंने नहीं किया, मेरे डीमैट अकाउंट में एएमसी चार्ज लग गए, लगते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, बट मैं एएमसी चार्जेस का पेमेंट
नहीं करता हूँ तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें दो अलग अलग केस है। एएमसी चार्ज आपके डीमैट अकाउंट में लग रहे हैं, ठीक है। आपके अकाउंट में मान लो होल्डिंग है, आपके अकाउंट में शेयर है, होल्डिंग है, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी आप अपने वो शेयर बेचोगे, वो शेयर बेचने के बाद में पैसा आएगा तो ब्रोकर उसमें से अपना एएमसी चार्ज काट लेगा अगर होल्डिंग है तो। और आपके डीमैट अकाउंट में एएमसी चार्ज लग गए, डेबिट है, और आप अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। एएमसी चार्जेस का डेबिट है तो आप अपनी जो होल्डिंग है किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाओगे। आप ट्रांसफ़र करने जाओगे तो ब्रोकर बोलेगा पहले आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट करो, तभी हम आपको अलाउ करेंगे किसी दूसरे अकाउंट में अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये तो हो गया होल्डिंग वाला केस। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तब की बात। मान लो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, आपका डीमैट अकाउंट नील है, कोई होल्डिंग नहीं है आपके डीमैट अकाउंट में, और एएमसी चार्ज आपके डीमैट अकाउंट में लग गए हैं, ठीक है। तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा? तो देखिए, उस केस में जनरली हम जो देख रहे हैं आज के सिनारियो में वो यही है कि एएमसी चार्ज लग गए आपके डीमैट अकाउंट में, तो ब्रोकर बार बार आपको फ़ोन करके बताएगा कि सर एएमसी चार्ज आपके डीमैट अकाउंट में, आप इसका पेमेंट करो। मेल के थ्रू बताएगा, एसएमएस भेजेगा, ये बार बार ये चीज़ चलती रहेंगी। ब्रोकर आपको इस तरीके से परेशान करेगा। बट इससे ज़्यादा तो कुछ होता हुआ हमने देखा नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ होता हुआ देखा नहीं है। फिर नॉर्मली एक समय ऐसा भी आता है कि ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर देता है, ठीक है, क्लोज भी कर देता है। आपने एएमसी चार्जेस का पेमेंट ही नहीं किया बहुत दिनों तक, बहुत साल हो गए हैं, ठीक है, इनएक्टिव मोड में आपका अकाउंट पड़ा है, होल्डिंग भी नहीं है आपके डीमैट अकाउंट में, तो ब्रोकर फिर खुद से भी अकाउंट क्लोज करता है। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को यूज़ नहीं करते हो तो उसमें एएमसी चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो सिंपल है, आप अपने एएमसी चार्जेस का पेमेंट कर दीजिए और उसको अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। क्योंकि आगे इस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी, ब्रोकर आपको इरिटेट करेगा, मैसेज भेजेगा, ईमेल भेजेगा, फ़ोन करेगा। ये सब चीज़ों से बेहतर यही है कि हम अपना अकाउंट क्लोज कर दें अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप जीरो एएमसी चाहते हो तो आप BSDA डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। BSDA मतलब बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। ये वाला डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो आपको जीरो एएमसी लगती है। बट इसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन आपकी मीट होनी चाहिए, तभी आपको जीरो एएमसी लगेगी। पहली कंडीशन ये है कि जो आपकी जो होल्डिंग है वो 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 50,000 रुपये से ज़्यादा आपकी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि पैन अक्रॉस ब्रोकर आपका एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मतलब एक ही डीमैट अकाउंट इस पर्टिकुलर ब्रोकर के पास में आपका है, इसके अलावा और किसी दूसरे ब्रोकर के पास में आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर आप मीट करते हो तो आपको जीरो एएमसी लगेंगी। फिर मान लो आपने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, 50,000 से कम आपकी होल्डिंग है, आपको जीरो एएमसी लग रही है, ठीक है। बट मान लो आगे जाके आपकी होल्डिंग बढ़ गई, होल्डिंग आपकी 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख के बीच में है, तो उस केस में आपको एएमसी चार्ज लगना शुरू होंगे। कितने लगेंगे? कम लगेंगे, नॉर्मली जितने लगते हैं उतने नहीं लगेंगे, ठीक है। कितने लगेंगे? मैं जीरोदा की बात कर रहा हूँ, आपको लगेंगे 25 रुपीज़ प्लस 18% GST, इतना लगेगा। और फिर मान लो आपकी जो होल्डिंग है वो 2 लाख के ऊपर भी चली गई, 2 लाख के ऊपर जब आपकी होल्डिंग चले जाएंगी तो आपका जो डीमैट अकाउंट है नॉर्मल डीमैट अकाउंट बन जाएगा, और उसमें जो नॉर्मल जितनी एएमसी लगती है उतनी एएमसी लगेगी, जो कि होती है 75 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब 88.5 पर क्वार्टर। मैंने आपको पर क्वार्टर की बताया, 25 रुपये जो आपको पहले बताया वो भी पर क्वार्टर है, ये 88.5 रुपीज़ ये भी पर क्वार्टर आपको लगेगा। तो इस तरीके से ये एएमसी ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। बट दोस्तों, BSDA डीमैट अकाउंट ओपन करने के पहले या फिर नॉर्मल डीमैट अकाउंट को BSDA डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करने के पहले, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल डीमैट अकाउंट को BSD में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आपकी कंडीशन वहाँ पे मीट हो रही है तो बट BSDA डीमैट अकाउंट में आप जाने के पहले आपको एक चीज़ जरूर चेक कर लेना है, वो है चार्जेस। ब्रोकर के चार्जेस किस तरीके से है, क्योंकि नॉर्मली कुछ ब्रोकर क्या करते हैं कि जो BSDA डीमैट अकाउंट होता है उसमें तो जीरो एएमसी लगती है अगर आप कंडीशन वहाँ पे मीट कर रहे हो तो, ठीक है। एएमसी तो कम लगेंगी या फिर जीरो लगेगी, तो ऐसे में ब्रोकर क्या करता है कि अदर चार्जेस आपसे ज़्यादा ले लेता है, DP चार्जेस वो आपसे ज़्यादा ले लेगा, या फिर शेयर प्लेजिंग चार्जेस आपसे ज़्यादा ले लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रोकर क्या कर रहा है, इधर से नहीं खा रहा है तो इधर से खा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए BSDA में जाने के पहले आप ये जरूर चेक कर लो उसके जो चार्जेस है वो मतलब सेम होने चाहिए। जो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में जो चार्ज लगते हैं और जो BSDA डीमैट अकाउंट में जो चार्ज है वो दोनों के सेम होने चाहिए। बस BSDA डीमैट अकाउंट में मेरी एएमसी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, बट BSD में जाने के लिए आपको DP चार्जेस ज़्यादा देना पड़ रहा है या फिर शेयर प्लेजिंग चार्जेस ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो फिर BSD आपके लिए सही नहीं है, फिर नॉर्मल डीमैट अकाउंट ही आपके लिए सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने AMC चार्जेस को समझने की कोशिश की है कि ये AMC चार्जेस होता क्या है, ये क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे ब्रोकर आपको ये AMC चार्ज करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।